एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे टीएमसी के बागी सांसद, अलग गुट का दावा करेंगे। 19 बागियों की चिट्ठी में सायोनी घोष और यूसुफ पठान के भी सिग्नेचर। स्पीकर से मिलने से पहले रविवार को दिल्ली में बैठक करेंगे तृणमूल के बागी सांसद। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी साथ होंगे। टीएमसी के बागी सांसद जगदीश बासुनिया का दावा, सांसदों का बहुमत हमारे साथ है। सोमवार को स्पीकर के सामने अपनी बात रखेंगे। जगदीश बासुनिया ने कहा, ममता और अभिषेक के साथ काम करना मुश्किल है, पार्टी में हमारी बातों को कभी सुना ही नहीं गया। पार्टी में टूट के बीच एक और मुश्किल में पड़ी ममता बनर्जी। कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर, चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण का आरोप। आज फिर अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची सीआईडी, विवादित टिप्पणी के मामले में 14 जून को पेश होने को कहा। कल्याण बनर्जी की नाराजगी पर बोले अभिषेक, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, वो सीनियर लीडर हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का अभिषेक बनर्जी को नेता मानने से इनकार, कहा मेरी नेता सिर्फ ममता। बागी सांसदों की चिट्ठी पर बोले ऋतुव्रत बनर्जी, 20 से ज्यादा नाम भी हुए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। टीएमसी की टूट पर बागी विधायक संदीपन साहा ने कहा, यह तो होना ही था, बस समय का इंतजार था। तृणमूल सांसद ममता से बात तक नहीं कर पाते थे। बागी सांसदों पर महुआ मोइत्रा के हमले जारी, कहा गद्दारों को कानून की जानकारी नहीं है, संविधान के 51वें संशोधन के बाद अलग गुट नहीं बना सकते। कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया, कहा सारी पटकथा निशिकांत दुबे के घर पर लिखी गई। निशिकांत दुबे का कीर्ति आजाद को जवाब, कहा आप भी मेरे घर के बाहर या अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तृणमूल से जुड़े भ्रष्टाचार की सीआईडी जांच पर बोले मंत्री दिलीप घोष, ये शुरुआत है, अभी आगे और कार्रवाई होगी। मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका, नामांकन रद्द करने के फैसले के खिलाफ अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कहा यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है। मीनाक्षी नटराजन बोली, पहले वोट चोरी हुई, अब सीट चोरी, बीजेपी से चुनाव आयोग मिला हुआ है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस। दिल्ली में मध्य प्रदेश के विधायकों का प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की तीखी बहस, पुलिस ने जबरदस्ती बस में डाला। राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी का आभार जताया, कहा उन्होंने मुझे लोगों की सेवा करने का मौका दिया। अशोक गहलोत ने संजय राउत के बयान का समर्थन किया, कहा कांग्रेस से बनी क्षेत्रीय पार्टियां वापस कांग्रेस में लौटें। शरद गुट के कांग्रेस में विलय की खबरें तेज। नाना पटोले ने कहा, आज कई दलों को कांग्रेस पर भरोसा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का तंज, कांग्रेस एक डूबता जहाज है, डूबते जहाज पर कौन सवार होगा। कांग्रेस को डूबती नाव बताने पर भड़के महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष, कहा बीजेपी सहयोगी दलों को निगलने वाली डायन है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा फिर तेज। उद्धव गुट के सांसद भाऊ साहब बोले, मैं एकनाथ शिंदे से नहीं मिला। अमेठी पंचायत वोटर लिस्ट से स्मृति ईरानी का नाम गायब, डीएम ने जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री मोदी के रिकॉर्ड कार्यकाल की सीएम योगी ने तारीफ की, कहा दूरदर्शी सोच का नेता मिलने से देश का कल्याण होता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीजेपी की जश्न रैली, मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां गिनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी अपने काम ही नहीं सोच में भी ईमानदार है। देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हर रुपए का इस्तेमाल हो रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले कर्नाटका के सीएम डीके शिव कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात। 13 से 18 जून तक फ्रांस के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। एनडीए सरकार में महिलाओं ने बदली अपनी छवि, पीएम मोदी बोले राष्ट्रीय निर्माण में महिलाएं दे रही हैं योगदान। राहुल गांधी से मिले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, राज्य से जुड़े विकास कार्यों की चर्चा की। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए और सेना प्रमुख के साथ तैयारियों की समीक्षा। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटी अनंतनाग पुलिस, नुनवान बेस कैंप में मॉक ड्रिल की। दिल्ली में भारत और बंगाल के डीजी लेवल की बैठक हुई। दोनों देशों में घुसपैठ, तस्करी और सीमा अपराधों पर सख्ती को लेकर बनी सहमति। कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट में शामिल होने पर एक्शन, सरकार ने महिला टीचर को सस्पेंड किया। नीट री एग्जाम को लेकर कैबिनेट सचिव ने की समीक्षा बैठक, एनटीए के डीजी से तैयारियों पर अपडेट लिया। सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा कराने पर जोर। पेपर लीक के आरोपी यश यादव की अंतरिम जमानत पर सुनवाई टली, अब 16 जून को होगी हियरिंग। बिहार में बीपीएससी एग्जाम धांधली मामले में खुलासा, जैमर बायोमेट्रिक कंपनियों के कर्मी पर मिलीभगत का आरोप। 3 परीक्षाओं में पेपर लीक कराए गए, अब तक 35 लोग गिरफ्तार। अप्रैल में हुई थी बीपीएससी की 2 परीक्षाएं। ईडी के सामने आज पेश नहीं हुई पूर्व सीएम पी विजयन की बेटी, ईडी ने दोबारा 17 जून को बुलाया। दिल्ली का ब्रिटानिया चौक अब वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी चोपड़ा के नाम पर होगा, सीएम रेखा गुप्ता बोली, निर्भीक और ईमानदार पत्रकार को सच्ची श्रद्धांजलि। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने अश्विनी चोपड़ा को याद किया, निर्भीक और अच्छा वक्ता बताया, कहा देश से असीम प्यार करते थे अश्विनी। यूपी को मिली 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसें। मुख्यमंत्री योगी बोले 2017 के बाद रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, पहले टूटी फूटी सड़कें थीं।
वाराणसी में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, विकास के कामों का जायजा लिया। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की खबर पर बोले संजय राउत, बीजेपी को चोरी की आदत है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भरोसा दिया, हम बंगाल में टाटा समूह को वापस लाएंगे। शुभेंदु अधिकारी बोले, गुंडागर्दी और अशांति के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जयपुर में बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली कटने का मामला, ऊर्जा मंत्री बोले, दोषियों पर कार्रवाई होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले, बिहार में बीजेपी इसलिए जीत रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सबकी चिंता करते हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश होने से साल भर पूरे, मंत्री दर्शना बाघेला बोली, हादसे के वक्त कलेक्टिव रूप से काम हुआ था। प्लेन क्रैश साइट पर पहुंची ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरून मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। केरल सरकार ने कॉलेज गोइंग गर्ल्स को भरोसा दिया, कहा हर महीने 1,000 रुपए का वादा जल्द पूरा होगा। आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार के 2 साल पूरे हुए, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बोले, विकास के कई काम हुए। दिल्ली के मालवीय नगर में 2 बदमाशों का एनकाउंटर, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने इंटरस्टेट हथियार गैंग का भांडाफोड़ किया, 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के बुराड़ी में ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस को देख अफ्रीकी महिला तस्कर बालकनी से कूदी, अस्पताल में मौत हो गई। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी फर्जी निकली, टॉयलेट में टिश्यू पेपर पर लिखा था बम। यूपी के फिरोजाबाद में शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी, 2 नाबालिग गिरफ्तार, ट्रेन में सवार थे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। यूपी के शाहजहांपुर में गांव वालों ने थाने का घेराव किया, हंगामा करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ग्रामीणों का शाहजहांपुर पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप, ग्रामीण बोले, रेप के आरोपी को हम लोगों ने पकड़कर दिया था। शाहजहांपुर में फर्जी ब्रिगेडियर अरेस्ट, मिलिट्री पुलिस ने फर्जी आईडी और नकली पिस्तौल बरामद की। यूपी के झांसी में बाल बाल बची 3 जिंदगियां, करीब 20 मीटर तक सड़क पर बाइक हुई स्किड। हरियाणा के गुरुग्राम में पेट्रोल पंप पर एक युवक की पिटाई, बदमाशों ने घेर कर पीटा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में खड़े ट्रक से टकराई वॉल्वो बस, 2 लोगों की मौत। हरियाणा एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात अपराधी दिनेश उर्फ मिट्टू को साइप्रस से कराया डिपोर्ट। जयपुर में निर्माणाधीन साइट पर मिट्टी ढहने से 3 महिला मजदूरों की मौत। जयपुर में महिला डॉक्टर से 24 लाख की ठगी, 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जयपुर में बॉस क्लब सील, फायर एनओसी नहीं होने पर नगर निगम का एक्शन। इंदौर में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी के ठिकानों पर छापा, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। एमपी के रतलाम में पुलिस प्रशासन पर ग्रामीणों ने किया पथराव, अतिक्रमण हटाने पहुंची थी टीम। नागपुर में हिट एंड रन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, कार ने एक बुजुर्ग को टक्कर मारी, 5 दिन बाद अस्पताल में मौत। मुंबई एयरपोर्ट पर मॉडल हर्षा सनी अरेस्ट, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, बैंकॉक से गांजा लेकर आई थी। मुंबई की हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित, इलेक्ट्रिक वायर पर किसी ने कपड़े फेंक दिए थे। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में चेन स्नैचर गिरफ्तार, पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। गुजरात में गिर सोमनाथ में ऑपरेशन म्यूल हंट, 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गुजरात के जामनगर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, साइंचा गैंग के सदस्यों ने कर रखा था कब्जा। कर्नाटक के कलबुर्गी में कॉलेज की छत का एक हिस्सा गिरा, हादसे में 5 छात्राएं घायल। हैदराबाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चांदी मसूद पर हमला, 3 हमलावरों की तलाश जारी। यूपी के फतेहपुर में एक अपार्टमेंट में 2 फ्लोर में आग लगी, दमकल विभाग ने आग बुझाई। एमपी के भोपाल में पटाखे के गोदाम में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मानसून से पहले अयोध्या में नालियों की सफाई, मेयर गिरीश पति त्रिपाठी बोले, अयोध्या में बाढ़ की स्थिति न बने। दिल्ली एनसीआर की कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश, 14 से 16 जून तक बादल छाए रहने की संभावना। राजस्थान में कई जगहों पर बिगड़ा मौसम, कहीं हुई बारिश तो कहीं चली धूल भरी आंधी। बांग्लादेश पहुंचे भारत के नए राजदूत दिनेश त्रिवेदी, बेनापोल पेट्रापोल बॉर्डर पॉइंट से बांग्लादेश में दाखिल हुए। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, 21 जवानों की मौत। ओमान तट पर जहाजों पर हमले का मामला, भारत सरकार ने अमेरिकी चार्ज d'affaires को बुलाकर नाराजगी जताई। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, भारतीय जहाजों पर हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सीजफायर के बावजूद इजरायली सेना का सेंट्रल गाजा में एयर स्ट्राइक, कई घर तबाह हुए। कीव समेत यूक्रेन में 7 जगहों पर रूस का ड्रोन अटैक, 1 शख्स की मौत, कई घायल। अमेरिका के शिकागो में तूफान ने मचाई तबाही, कई जगहों पर पेड़ गिरे। फिलीपींस में भूकंप से मरने वालों की संख्या 55 हुई, 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए। मई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.93%, अप्रैल में 3.48% थी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 72 पैसे मजबूत, $1 $95.13 पर रहा। शेयर बाजार में बम्पर उछाल, सेंसेक्स 1695, निफ्टी 61 पॉइंट चढ़ा। दिग्गज शूटर जसपाल राणा का निधन, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में जीते थे 23 मेडल, मुख्यमंत्री धामी ने घर जाकर श्रद्धांजलि दी। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज डेल स्टेन का बयान, सचिन और विराट से भी बड़ा खिलाड़ी बनेगा वैभव सूर्यवंशी। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, विराट कोहली बोले, जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची इंडियन शटलर पीवी सिंधु, चीनी खिलाड़ी को 21-6, 21-9 से हराया।